हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं आरती कुशवाहा आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो क्लिप है 3 जून की और 2 जून की जो मैंने वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैं कुंडेश्वर मंदिर गई थी, वहाँ का मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाया था और उसी में मैंने आपको कुछ सस्पेंस छोड़ा था, कुछ अधूरी बात छोड़ी थी जो कि मैं आज पूरी करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 2 जून को गई थी एक शादी में और उसके पहले मैं गई थी मंदिर। तो मंदिर जाने के बाद हम शादी में गए थे फ्रेंड। तो वहाँ पर मुझे जा कर के कौन मिला और क्यों मुझे लगा कि यदि मैं यूट्यूब पर नहीं आती तो शायद मैं अपने आप को इतना लायक नहीं समझती, इतने कॉन्फिडेंस से उनसे बात नहीं कर पाती। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और बहुत ही हटके वीडियो होने वाली है। तो मैं यूट्यूब पर आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मेरे अंदर चेंज आया है। तो वही चीज़ शेयर करने वाले हैं फ्रेंड। तो देखिए, इधर हमारी एक कुर्ती बन गई है और इसके ट्राउज़र में हम लास्टिक डाल के दिखाएंगे कि कैसे ट्राउज़र में लास्टिक डालते हैं। तो फ्रेंड, चलिए बातों को घुमाते नहीं हैं, अभी हम बताते हैं कि जहाँ हम गए थे वहाँ पर एक कंपनी की सीनियर मैडम मिली थी मुझे। ठीक है, तो कभी मैं भी करीब 2 साल पहले मैं भी उस कंपनी में काम की थी। हालांकि मैंने उस काम को ज़्यादा नहीं किया क्योंकि उस काम को मैं करने में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैंने उस काम को छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने फर्स्ट रैंक ही उसमें की थी और उसके बाद मैंने उस काम को साइड में कर दिया था। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा बुटीक है और मैं खुद अपने बुटीक को, घर को संभालती हूँ। तो ऐसे में मुझे उस काम को करना थोड़ा सा नहीं सही लगा, तो मैंने उस काम को साइड कर दिया। ठीक है, तो उसी कंपनी की एक सीनियर मैडम मुझे वहाँ पर मिली और यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो IAS की तैयारी कर चुके थे। तो आप समझ ही सकते हो कि वे पढ़े लिखे कितनी रही हैं और मैं कहाँ 8वीं पास। ठीक है, तो उसके बाद भी मैंने उनसे जिस तरीके से बात की, जिसको सुनकर वो खुद और वहाँ पर जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें बैठी थी, करीबन 8 से 10 महिलाएं थे। अभी आप समझ ही सकते हो कि शादी वाला घर था तो क्या कौन कौन रहा होगा। क्योंकि मैं अपने भाभी के यहाँ गई थी तो मैं भाभी वहाँ पर थी, भाभी की भाभियाँ भी थी और बहुत सारे रिलेशन में आती हैं महिलाएं। तो काफ़ी महिलाएं थी, हम लोग बैठे हुए थे सभी लोग कुर्सी डालकर। तो जैसे वो सीनियर मैडम आए, ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने ही लास्ट में बताया था, बहनों को बोला था कि आप लोग अभी मुझसे नहीं, इन सिस्टर से सीखिए, मतलब इनसे सीखिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या हुआ था। तो देखिए, मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ उनको कहीं से पता चला कि मैं भी उस कंपनी में कभी काम करती थी। तो फिर वो मेरे पास स्पेशली आई और मेरे साथ बैठी, मुझसे हाथ मिलाया और बोली कि क्यों आपने काम नहीं किया। तो मतलब वही है, उन्होंने रीज़न जानना चाहा। तो मैंने कहा कि उसमें मतलब वही है, मेरा बुटीक है, खुद का काम है, तो उतना मैं उसमें समय नहीं दे पा रही थी, इसलिए मुझे वो काम मेरे लिए सूट नहीं किया। तो मैंने इसलिए उस काम को नहीं किया। तो फिर वो मतलब वही है, आप समझ ही सकते हो कि जो हमारे नेटवर्क मार्केट वाली जो हमारी टीम होती है, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग ही है वो काम। ठीक है, तो जो कंपनी है वो नेटवर्क मार्केट ही है, उसमें जोड़ना पड़ता है लोगों को और उसमें प्रोडक्ट, दवाइयाँ वगैरह बेचनी पड़ती हैं, यानी देनी पड़ती हैं। हालांकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उसके, मैंने खुद ट्राई किया था, बट मैं उसको उतना टाइम नहीं दे सकती थी जिस हिसाब से उसमें टाइम देना चाहिए था। उसमें ट्रेवल का काम था बराबर और ट्रेवल करना मेरे लिए नहीं सही था, क्योंकि मैं घर अपना काम छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती थी। उसमें मीटिंग वगैरह भी करनी पड़ती थी अटेंड, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं सूट था किया था। तो मैंने इसलिए उसको साइड में कर दिया था। तो बस वो वही घुमा फिरा के पूछ रही थी बार बार कि क्यों छोड़ा है। मैंने बताया उनको जैसे ही, तो वो बोली कि देखिए, वैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से दोबारा सोचिएगा, क्योंकि आप जो काम कर रही हो। उन्होंने पूछा कि मैं क्या करती हूँ, तो मैंने उनको जो बताया कि मेरा बुटीक वगैरह है,
तो फिर वो बोली कि देखिए आप बुरा मत मानना, आपका काम अच्छा है, पर आपका काम जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, ठीक है। आपका फ्यूचर इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फ्यूचर के लिए आपका इस सिलाई का काम अच्छा नहीं है। और आप इस कंपनी में यदि कंटिन्यू रहते तो आप 5वीं 6वीं रैंक भी कर लेते पूरा, तो आप इसमें 25-30 हज़ार रुपये का मंथली घर बैठकर कमा सकती थी, ठीक है। तो बस ऐसे ही वो अपनी मतलब वही है, उनका काम ही है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको गलत बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ। तो बस मैंने मतलब एक वही है कि यदि आपको सामने वाले को अच्छे से और सही सही जवाब देना है और समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या हम उसको जवाब दें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा उसको। कम से कम 4 से 5 मिनट पहले उनकी मैंने सारी बातें सुनी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने उनको अपना दोबारा से रीज़न बताया कि देखिए मेरा रीज़न काम छोड़ने का ये है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मीटिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकती, उसमें टोटल ट्रैवल और जो मीटिंग वगैरह का काम है, और बराबर उसमें आना जाना और सभी इसी प्रकार के काम हैं, ठीक है। तो वो बोली हाँ ये तो सही है। और फिर वो बोली कि और वैसे तो मेरे हस्बैंड भी सिलाई का काम करते थे, पर मैंने उनका काम छुड़वा दिया है क्योंकि इस काम में मैंने उनको लगा लिया है। यानी वो अपने हस्बैंड का बोलने लगे, बोले वो भी दिन का 1000-2000 रुपये कमाते थे, पर अभी मैंने उनका काम छुड़वा दिया है। तो कहीं ना कहीं उनका वही था कि वो अपनी जगह सही थी, आप समझ ही सकते हो, ठीक है। पर मैं अपनी जगह सही इसलिए थी क्योंकि देखिए मैं एक औरत हूँ और मैं ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती हूँ कि ट्रैवल करो। चलो एक साइड हम काम का छोड़ दे, सोच के छोड़ ही देते हैं, मान लो कि छोड़ दें, पर फिर भी हमारा घर से आना जाना इतना भी आसान नहीं होता है। हम एक औरत हैं और औरत के लिए अपने मतलब वही है अकेले कहीं भी जाना और टूर वगैरह पे इतना भी वो नहीं है। तो और ऐसा तो है नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड का काम छुड़वा के उनको भी साथ में ले लूँ। और साथ ही में एक दूसरा रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, जिस रीज़न को जानकर उन्होंने मुझे दिल से सैल्यूट किया, दिल से मतलब मेरे लिए वो चीज़ कही जो शायद वो उन्होंने सोची भी नहीं होगी। और मुझसे मिलने के बाद उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। और जो मैंने किया है वो यूट्यूब पर आने के बाद किया है और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही मुझ में ये सारे चेंज आए हैं। क्योंकि जब तक मैं घर में थी, हाउसवाइफ थी, तब तक मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। और पढ़े लिखे का तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा, और जो हमारे पुराने व्यूवर हैं उनको पता ही है, ठीक है, कि आपकी बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उसके बाद भी आगे क्या हुआ कि एक IAS ऑफिसर जो बनने वाली लेडी है, जो IAS बनने की क्षमता रखती थी, मतलब वही सोच रखती थी, हालांकि वो IAS नहीं बन पाई हैं, ठीक है। फिर भी एक आप सोच ही सकते हो कि जो IAS की तैयारी करती है तो उसकी क्या ही वो रही होगी पढ़ाई वगैरह, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने मुझे, महिलाओं को मुझे मिसाल दिया कि आप इनसे सीखिए। तो आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, एंड तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वो अपना समझाने में लगी रही और मैं उनका सुनते रही। सुनने के बाद फिर जब वो मुझसे बोली कि आप क्या ही कर लोगे, वैसे इसमें आप कितना कमा लेते हो, तो मैंने कहा देखिए मैडम, मैं जितना मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाती, पर हाँ 15-20 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ, और इससे मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चों की माँ हूँ, ठीक है। और मेरा काम सबसे पहले घर संभालना, बच्चे संभालना है। उसके बाद मैंने अपना बुटीक खड़ा किया है मात्र 50,000 रुपये से। वही है, फिर बातों बातों में भी थोड़ा बोलना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने 50,000 रुपये से आज अपने बुटीक को 5 लाख से ऊपर का ला के मतलब लेके आई हूँ खुद के दम पर। तो बस मेरे लिए तो यही काफ़ी है और मैं इस काम में बहुत खुश हूँ, ठीक है। और साथ ही में मैंने अभी मतलब मैं बोलने ही वाली थी, तो मेरी भाभी थी जो, तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया कि हाँ, और मैडम दीदी ना बहुत मेहनत करती हैं, और अभी दीदी ने जीजा जी को गाड़ी गिफ्ट की है 12.5 लाख रुपए की। तो कहीं ना कहीं उनके मतलब वही है, आप लोग समझ ही सकते हो। तो उनको सुन के एक झटका सा लगा, बोले अच्छा मतलब वाह बहुत बड़ा काम किया आपने। तो फिर तो मतलब वही है, वो सुनकर खुद हैरान रह गई
क्योंकि मैं पहले बिल्कुल शांत और शांतमान से उनका सुन रही थी। मैंने बाद में बोला तो वही है, देखो सबसे पहले तो आपको सामने वाले को सुनना होता है। यदि सटीक और सही जवाब देना है तो पहले उनको सुनो समझो, उसके बाद कुछ बोलो। तो फिर मैंने बोला कि देखिए मैडम, मैं जो करती हूँ वो मतलब मुझे उस काम में खुशी मिलती है, और साथ ही में मैं अपने घर संभालने के अलावा उसको बहुत अच्छे से संभाल पाती हूँ। और इस काम को मैंने इसलिए छोड़ा है, रीज़न मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मैंने रीज़न क्या है कि मुझे बाहर नहीं जा पाना, हस्बैंड का काम छुड़ा के उनको लेके भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो समझ गई। और फिर मैंने उनको बताया देखिए मैडम, मेरे जो सीनियर हैं यानी मैं जिनसे ज्वाइन हुई थी वो मेरे रिलेटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। वो मेरे सीनियर बाद में है, पहले मेरे घर के जैसे सदस्य हैं, ठीक है। तो मुझे उसके बारे में सब कुछ है। देखो पैसा ऐसे ही नहीं मिल जाता कि फर्स्ट फोर्थ रैंक कर ली और आपको महीने का दिन का और हज़ारों रुपए घर बैठे मिल जाए यूँ ही बिना कुछ किए, तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, कोई भी काम कर लो। आप लोग यूट्यूब से ही समझ सकते हो कि यूट्यूब पर पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। तो बस ऐसे ही कोई भी काम इतना आसान नहीं है कि अपन फोर्थ 5वीं रैंक कर लो, जैसे कि उन्होंने बोला कि 5वीं रैंक यदि आप कर लोगी तो आपको घर बैठकर 30,000 रुपये आएंगे। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बहुत चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने काम करके छोड़ा है, फर्स्ट रैंक किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको छोड़ा है, ठीक है। और साथ ही में मैंने उनको बताया मेरा दूसरा रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा वैसे क्या आपकी एजुकेशन है, तो मैंने बताया कि मैं खाली 8वीं पास हूँ। तो उनको और भी ज़्यादा झटका लगा और वो डायरेक्ट, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, वो डायरेक्ट ही खुद से सामने से बोली कि यकीन नहीं होता है आपसे मिलके कि आप इतना कम पढ़े लिखे हो। और वो जितनी भी महिलाएं वहाँ पर बैठी थी सभी से बोले कि अभी आप लोग मुझसे नहीं इनसे सीखिए, ये होती है एक औरत जो कुछ करना चाहती है मेरा। और मैंने साथ में उनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो वो बोली उस पर आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। महिलाओं को मैं मोटिवेट करती हूँ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। तो फिर वो यकीन मानिए आप लोग, वो खुद से ही बार बार बोले कि अभी आप लोग मुझसे नहीं इनसे सीखिए, मुझसे तो मैं तो ऐसा कि पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, फिर यहाँ तक आई हूँ, कर रही हूँ, कुछ इनसे सीखिए। कितना कम पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद भी कितने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, कितनी अच्छी इनकी सोच है। तो वो यकीन मानिए मेरे से इतना, मेरे मतलब वो वही है जो वहाँ पर था, उन्होंने सुना देखा होगा। और तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मतलब यूट्यूब पर आने के बाद, क्योंकि स्वाभाविक है कि यूट्यूब पर आने के बाद मैंने इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलना सीखा, बातें करना सीखा है, अनुभव आया है। तो देखो यूट्यूब पर आने के बाद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यही फ़ायदा मिला है कि मैं खुल के अच्छे से बात कर पाती हूँ। लोगों की बात, लोग सामने वाले जो बोलते हैं उसका जवाब अपने आप ही अंदर आ जाता है कि अभी मुझे इनको क्या बोलना है। पहले मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और माहौल मेरा जो बचपन में बहुत ही सिंपल परिवार से बीता है, यानी जो भाषा है वो मैंने मायके और ससुराल में बस यही जो हमारी रेगुलर भाषा है वही सुनी थी। तो अभी जो बोलने का तरीका है तो देखो जो डेली बोलते हैं वो तो आसानी से आता है, और जो शुद्ध हिंदी होती है थोड़ी सी तो वो उतने आसानी से नहीं आता है। और वैसे मैं भी, आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी मेरी भी जीभ फिसल जाती है, पर हाँ ये है कि अभी अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल लेती हूँ। अभी उस दिन के बाद मुझे लगने लगा है कि हाँ, मुझ में कहीं ना कहीं अंदर है कि मैं बोल सकती हूँ कहीं भी। मतलब ये नहीं है कि मैं ये सोचूं अंदर से कि अभी मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। पहले मुझसे ऐसा कुछ नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। और यहाँ मैंने एक और कुर्ती बनाई है जो कि आप लोगों को दिखा रही हूँ। बैक ओपन में जिप लगाया है मैंने इसमें। तो बस फ्रेंड, मेरा सभी से यही कहना है कि आप लोग कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। आप लोग यदि कुछ करोगे तो ऐसा नहीं है कि उसको करने में आपको कोई नुकसान होगा, आपको हमेशा कुछ करने में फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब तो देखो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ सिखा रहा है। यूट्यूब पर आकर मुझे बहुत खुशी मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो मैं यूट्यूब से भी पैसा कमा के दिखाऊंगी, जो कि मुझे बहुत ही ज़रूरी है। मेरे आस पड़ोस वाले जो मेरे कुछ हैं ऐसे लोग जो कि मेरा मजाक बनाते थे, तो उनको भी करके दिखाना है। तो आई होप, उम्मीद है सभी का प्यार सपोर्ट हमेशा रहेगा और मैं वो भी करके दिखाऊंगी। तो देखिए यही है आज की वीडियो और यही है मेरा सबसे बड़ा यूट्यूब का फ़ायदा।
तो फ्रेंड आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल पर आते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स इधर जो आप लोग ब्लाउज देख रहे हो, इसको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे मैंने इसको बनाया है। ट्रिपल अस्तर में मैंने इसको बनाया है और बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज है। तो अगली वीडियो में हम आपको लेके आएंगे इस ब्लाउज की स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।